हे गाइस, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज एपिसोड में ना स्टार्टिंग एक क्वेश्चन से करते हैं, क्या जोसे मरीनो टू पेरिस सेंट जर्मेन एक सुसाइड है लाइक फॉर जोसे मरीनो की? लाइक ऐसा हो सकता है, काफी लोग माने कार्लो एंसेलोटी ने जिस तरीके से एवर्टन से रियल मैड्रिड पे छलांग लगाई थी, क्या जोसे मरीनो की भी उसकी जरूरत है? और क्या एक्चुअली में पीएसजी वो सही मूव है? या फिर अगर हम स्क्वाड बिल्डिंग की बात करें या फिर फ्यूचर की बात करें तो रोमा के लिए जोसे मरीनो से ज्यादा एंटोनियो कॉन्टे ज्यादा सूटेबल है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और सही में एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या लियोनेल मेसी का ब्रांड ज्यादा बड़ा है या फिर एयर जॉर्डन के, क्योंकि बार्सिलोना में चर्चे इस समय इसी चीज के हैं। और आज के एपिसोड में हम पहली अपडेट पे बात करने से पहले भाई तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तुमको पता है कि हमने एक नई मेंबरशिप लॉन्च करी थी, वैसे पहले थोड़ा प्राइस ऊपर था, अब थोड़ा हमने इसको नीचे कर रखा है। और भाई आज से हम लोग रोज लाइव स्ट्रीम की जो स्ट्रीक है उसको बनाने वाले हैं। ऑफ कोर्स यार देखो, पहले 50 मेंबर हमारे होने बहुत जरूरी हैं, सो डू मेक श्योर कि आप यार इस चैनल को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। और भाई आई हैव अ ह्यूज मतलब अच्छे खासे प्लान्स हैं, अच्छे आइडियाज हैं, तो उसके लिए वी नीड टू बिल्ड अ मेंबरशिप कम्युनिटी। तो आप प्लीज इस चैनल के मेंबरशिप को जरूर लें और ज्वाइन करें एक खास कम्युनिटी को। इसी के साथ यार बात करते हैं आज के एपिसोड की। जो पहली अपडेट है वो आती है यहाँ पर पेरिस सेंट जर्मेन से। और सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे दो बहुत बड़े लाइक इंडिविजुअल्स की। सबसे पहले अगर हम बात करें जोसे मरीनो की, तो देखो यार ये हम पिछले कुछ फुटबॉल डेली के एपिसोड में एक स्टोरी डेवलप करते हुए आ रहे हैं, कैसे जोसे मरीनो अब इस चीज को ज्यादा प्राइवेट नहीं रखते कि हाँ भाई उनको एक मैनेजर अगर लाइक उनको एक मैनेजर का प्रोस्पेक्ट या फिर मैनेजर की वैकेंसी दिखती है किसी भी एक बड़े क्लब में, तो वो रोमा को छोड़ने में यहां पर इंटरेस्टेड हो सकते हैं। डेफिनेटली नॉट मिड सीजन, लेकिन समर ट्रांसफर विंडो के बाद, क्योंकि रोमा का पर्टिकुलरली अभी का सीरिया सीजन भी काफी ज्यादा अच्छा है। अब ऐसे में यहां पर अगर हम लुइस कैंपोस की बात करें तो तुमको पता है कि लुइस कैंपोस और जोसे मरीनो दोनों 10 साल पहले काम कर चुके हैं रियल मैड्रिड में। ऐसे में जब यहां पर अगले हफ्ते लुइस कैंपोस दोहा जाएंगे तो वहां पर दो सबसे बड़े मुद्दे होंगे। पहला ये कि भैया आप अपनी जो गलती है उसको कैसे सुधारोगे, और गलती ये है कि आपकी जो समर ट्रांसफर की रिक्रूटमेंट्स है, चाहे हम कार्लो सोलर की बात करें, फबियान रुइस की बात करें, ह्यूगो एक्टिते की बात करें या फिर विटियन की बात करें, ये प्रॉपर फ्लॉप रही हैं। और ऐसे में सिर्फ एक और चांस दिया जा रहा है लुइस कैंपोस को, बल्ली का बकरा यहां पर क्रिस्टोफर गाल्टर को बनाया जा रहा है। यहां पर एक आखिरी चांस है पीएसजी को बढ़िया बनाने के लिए, और एक ट्रांसफर विंडो और दी गई है यहां पर लुइस कैंपोस को। पर्टिकुलरली एक सीजन दे दिया गया कि भाई ठीक है समर ट्रांसफर विंडो और विंटर ट्रांसफर विंडो। लेकिन जो दूसरा सवाल होगा वो ये है कि भैया गाल्टियर, जिसका कंफर्म है कि वो यहां पर सैक होने वाले हैं एंड ही लीव पीएसजी आफ्टर द सीजन, उसका रिप्लेसमेंट कौन है? अब देखो नाम तो मैं तुम्हें सही बताऊं ना, तो मिकेल आर्टेटा से लेके यहां पर गोलार्डो, जिडान और यहां पर एंटोनियो कॉन्टे सब हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जोसे मरीनो का जो प्रोजेक्ट है ना, वो यहां पर लुइस कैंपोस के अगर क्लोज सोर्सेज की बात करें तो वो कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई अब स्पोर्टिंग डायरेक्टर इसकी तरफ ज्यादा अच्छी तरीके से देख रहा है कि हाँ जोसे मरीनो को निकालना भी इजी रहेगा। और जोसे मरीनो एक वो मैनेजर भी है जो कि अपनी अथॉरिटी इस पेरिस सेंट जर्मेन पे जमा भी सकता है। और ऐसे में जब लियोनेल मेसी इस क्लब को छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी बनाना इजी भी रहेगा, एक्सेसिबल भी रहेगा और जरूरत भी पड़ सकती है। पर्टिकुलरली अगर मेसी, रोनाल्डो इन टाइप प्लेयर्स की बात करें तो आप ज्यादा खुल के कह नहीं सकते कि आपको एक मैनेजर को अथॉरिटी देनी ही पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं तुमको बताऊं तो अभी लुइस कैंपोस ने जोसे मरीनो से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनाया। ये पता है कि दोनों पार्टीज को पता है कि हाँ भैया एक दूसरे के साथ काम करने की जरूरत पड़ सकती है, और ऐसे में जोसे मरीनो इसमें इंटरेस्टेड भी हो सकते हैं। तभी सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये एक सुसाइड होगा या फिर एक्चुअली में ये वापस से इमरजेंस होगा जोसे मरीनो का इलीट फुटबॉल कंपटीशन यानी कि चैंपियंस लीग पे। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर हैरी केन की, तो भैया जैसे मैंने तुमको कहा कि दोहा में जब सवाल का जवाब देंगे माई बाप को पीएसजी के, तब यहाँ पर लुइस कैंपोस एक नाम के साथ आ सकते हैं, और वो है यहाँ पर लाइक हैरी केन। मैं अर्लिंग हैरी केन बोलने वाला था, लेकिन हैरी केन। अब देखो हैरी केन का जो प्रोस्पेक्ट है, जो प्रोजेक्ट है विद किलियन एम्बापे इन पीएसजी, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि हैरी केन क्रिएट कर सकता है, फिनिश कर सकता है, और किलियन एम्बापे लाइक बरी कर सकता है। तो ये जो चीज है काफी सही है। अब देखो लुइस कैंपोस इस नेगोशिएशन को लीड कर सकते हैं, इसमें थोड़े डाउट इसलिए खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि लुइस कैंपोस ही वो बंदे थे जो कि लेवेंडोव्स्की को लाना चाह रहे थे और वो फेल हुए, और लेवेंडोव्स्की इवेंचुअली बायर्न म्यूनिख छोड़ के बार्सिलोना ज्वाइन कर गए। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि हैरी केन में जिसमें इंटरेस्टेड तो है और 100 मिलियन देने के लिए शायद से तैयार भी हो जाएंगे अगर एफएफपी में कंप्लाई कर सके। लेकिन हैरी केन के रिगार्डिंग ये अपडेट आ रही है कि भाई या तो वो इंग्लैंड में ही रहेगा या फिर वो बायर्न म्यूनिख जा सकता है, और ऐसे में इंग्लैंड में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रोजेक्ट ज्यादा उसको भार आए पीएसजी से कंपैरिजन में। और ऐसे में लुइस कैंपोस के बाद एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया जब माई बाप से मीटिंग होगी तो वो जवाब क्या देंगे।
इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी बायर्न म्यूनिख की, तो भैया आज बायर्न म्यूनिख वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल का सेकंड लेग है, जिसमें बायर्न म्यूनिख को भाई एक अनथिंकेबल कमबैक करना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पर हम लोग आज सबसे पहले तो लाइव स्ट्रीम करेंगे, जहाँ पर हम प्रेडिक्शन करेंगे और इस पर पूरे बात करेंगे कैसे टुकल का बायर्न अब तक का टाइम कैसा रहा है और आगे क्या प्लान होने वाले हैं। लेकिन भाई सादियो माने के रिगार्डिंग ये अपडेट आया कि बायर्न म्यूनिख सेल करने के लिए तैयार है और जो 35 मिलियन खर्च करे हैं वो गलती मान रहे हैं। हाउएवर अभी तक फेब्रिज़ियो रोमेनो ने इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं दिया। उन्होंने ये कहा है कि भैया देखो अभी भी बायर्न म्यूनिख टाइम लेगी, लेकिन अगर बाकी क्लोज सोर्सेज की बात करें, चाहे जर्मन सोर्सेज की बात करें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की बात करें, तो वो मानते हैं कि भाई ऑलरेडी सादियो माने को ट्रांसफर मार्केट पे अवेलेबल कर दिया गया है और टुकल के पास उसके लिए कोई भी प्लान्स नहीं है। अब इसमें मैं तुमको एक चीज मेक श्योर कर दूं कि प्रीमियर लीग का रिटर्न डेफिनेटली ऑन कार्ड्स है। माने अब भी वो टाइप का प्लेयर है जो कि जिस क्लब में खेलना चाहेगा वो क्लब उसको ले लेगा। लिवरपूल कैंसल है, बिल्कुल बाहर है, क्योंकि देखो वो डियोगो जोटा उन पे अभी भी है, उनके पास यहाँ पर लुइस डियाज है, डार्विन नूनेज है, कोडी गक्पो है और साला को नया कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। तो ऐसे में मानने के लिए वो यहाँ पर नहीं जाने वाले, ये आउट एंड आउट कंफर्म है। और भी की एरियाज है जहाँ पर वो रीइंफोर्समेंट करेंगे। ऐसे में एक चीज मैंने कुछ 2-3 फुटबॉल डेली एपिसोड में एक रिपोर्ट कवर करी थी, जहां पर ये बोला गया था कि लेरोय साने ने एक रेशियल कमेंट करा था। लेकिन अब मेरे को ऑफकोर्स भाई देखो गलती अपन से भी हो जाती है, एक रिपोर्ट और सामने निकल के आई है और यहाँ पर उन्होंने ये चीज कहा कि लेरोय साने ने इस ड्रेसिंग रूम में इस चीज को कंफर्म कर दिया कि उन्होंने कोई भी रेसिस्ट कमेंट नहीं किया था। उनके फादर भी माने की तरह सेनेगलीज है और यहां पर उनकी फैमिली और उनकी पार्टनर भी ब्लैक है। तो ऐसे में उन्होंने कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं करा है। ये मेरे को रेक्टिफाई करना था, क्योंकि अगर एक एंटी प्लेयर रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक प्रो प्लेयर रिपोर्ट भी पढ़ूं। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर रोनाल्डो अल नसर की, तो भाई यहाँ पर अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो रोमन रेंस वाला मूव करा था WWE का, उसके बाद काफी चर्चा है रेसलमेनिया में मैच हो सकता है रोमन रेंस वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन जोक्स अपार्ट यहाँ पर काफी लोग इस चीज पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि माइकल ओलिवर ने यहाँ पर उनको रेड कार्ड क्यों नहीं दिया। उसके ऊपर से काफी क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि भैया रोनाल्डो की जो परफॉर्मेंसेज है वो यहाँ पर सामने निकल के नहीं आ रही, जिसमें ये चीज बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि भैया देखो अभी मैनेजर नहीं है, फिलोसफी नहीं है। रोनाल्डो को क्रिटिसिज्म अच्छा खासा मिल रहा है। लेकिन इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक मैनेजर है जो कि मैक्सिकन टॉप फ्लाइट में आई थिंक उनम पुमस यहां पर नाम का क्लब है, उसके जो मैनेजर है अर्जेंटीनियन है। उन्होंने यहां पर ये चीज कंफर्म करी कि उन्होंने अल नसर की जॉब को ठुकराया है और उसके पीछे रीजन ये है कि देखो पैसा वो दे रहे थे, लेकिन क्योंकि मेरा मैक्सिकन क्लब के साथ एक दिल का रिश्ता है तो मैं अपनी लॉयल्टी को ज्यादा प्राइस करूंगा, ना कि मैं अल नसर को ज्वाइन करूंगा। ऐसे में अभी भी जो अल नसर की मैनेजर की लिस्ट है वो जिडान पे भी है, मोरिनो पे भी है, एंटोनियो कॉन्टे पे भी है और बहुत बड़े बड़े ऐसे मैनेजर थे, गोलाडो, इन सब पे है। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ भाई पूरी बातचीत चल रही है कि कौन सा मैनेजर उसको पसंद है, क्योंकि अल्टीमेटली अल नसर की आवाज कम है और यहां पर सऊदी के माई बाप की उनकी आवाज ज्यादा है, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी एक अच्छा खासा प्रपोर्शन है। इसी के साथ अगर बात करें मेसी की, तो प्रोजेक्ट मेसी की अगर बात करें तो मुंडो डेपोटिवो की बात करें, रेलोवो की बात करें, कार्डेनासर की बात करें, इन सब में कहीं ना कहीं अगर स्पेनिश रिपोर्ट की कांस्टेंट आप लाइन लगाओगे ना, तो भैया बार्सिलोना चाहे नेग्रेरा केस हो चाहे रियल मैड्रिड के साथ लड़ाई हो, लेकिन अभी भी प्रोजेक्ट मेसी उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और वो इसी चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसे में भाई यहाँ पर कुछ की फाइनेंशियल टर्म्स सामने निकल के आए इस प्रोजेक्ट मेसी के। देखो सबसे पहले तो वो इसको 2 साल के लिए साइन करना चाहते हैं और उसमें भी वो ये मानते हैं कि सबसे पहले जो जस्ट पैंडेमिक से पहले का सीजन था वहां पर लगभग 300 से 250 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था सिर्फ मेसी के नाम से और मेसी की वजह से। मतलब आप कह सकते हो कि अगर 1 बिलियन आपने कमाया तो उसमें 30% लियोनेल मेसी के नाम पे छापा है। अब यहां पर वही चीज यहां पर बार्सिलोना फिर से करना चाहती है और रिपोर्ट्स के हिसाब से और एस्टिमेशन में मेसी अगर साइन करता है बार्सिलोना के लिए तो यहाँ पर 25 से 30% का ग्रोथ होगा बार्सिलोना के लिए रेवेन्यू के लिए, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभी इनिशियल प्लान है वो ये है कि भैया 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 2025 में आई थिंक 125th एनिवर्सरी है, कैटलन कुछ है उनका बार्सिलोना का, तो उसमें वो लियोनेल मेसी को यहाँ पर करना चाहते हैं। और यहां पर ये की टर्म दिया गया है कि भाई वो लियोनेल मेसी के ब्रांड को भी इतना बड़ा मानते हैं जितना एयर जॉर्डन के ब्रांड को। तो भैया ये तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से ब्रांड इस समय कौन सा ज्यादा बड़ा है या फिर ब्रांड क्रिस्टियानो ज्यादा बड़ा है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड के टोटल अपडेट्स की, लाइक अभी क्या चल रहा है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बार्सिलोना की अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो वे मानते हैं कि यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर फ्रैंको के रिगार्डिंग जो भी क्लेम्स करे हैं वो सारे झूठ हैं या फिर सारे के सारे वो बहुत ही चेरी पिकिंग की गई है। लेकिन अल्टीमेटली जब पब्लिक डोमेन में बात गई है तो यहाँ पर बेइज्जती रियल मैड्रिड की होने वाली है। वहीं रियल मैड्रिड की अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो वो अभी रुके नहीं है, बल्कि यहाँ से वो स्टार्ट हुए हैं और वो और भी ज्यादा बार्सिलोना पे एग्रेसिव जाने वाले हैं। उनको लगता है
है कि यहाँ पर बार्सिलोना को कोई मतलब नहीं बनता था रियल मैड्रिड को इस मामले में घसीटने का, लेकिन अब जब उन्होंने चीज़ों को स्टार्ट किया है तो खत्म यहाँ पर रियल मैड्रिड अपने टर्म्स पे करेगी। ऐसे में रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना की जो कॉन्स्पिरेसी है या फिर जो भी है इनके बीच में कंट्रोवर्सी, ये अभी और भी ज़्यादा आगे जाने वाली है और डेफिनेटली दिस इज स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी वेरी टॉक्सिक। भाई काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, साइड ले लो।